यदि सच्ची तड़प है तो परमात्मा मिलते हैं। माता जानकी सच्ची तड़प, इधर राम जी भी। इसीलिए तो गुरुजी आशीर्वाद दे रहे हैं, भैया इको कम कर दो। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुने भय सुखारे, राम लखन सुने भय सुखारे। आशीर्वाद दिया है। रात्रि व्यतीत हो गई, वो पावन दिन भी आ गया। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सभी जागे, चारों ओर तैयारियां हैं। धनुष को खिंचवाकर सभा के बीच में लाया गया। सतानंद जी आए। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुर पहि जाय, चलऊं तात मुनि कहूं तब पठवा जनक बुलाई। बुला कर ले आइए। बुलाने गए। राम लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र जी आए सभा मंडप में। सब मंचनते मंच, एक सारे मंचों से सुंदर और ऊंचा एक मंच, बड़ी सुंदर व्यवस्था। और जब राम जी सभा में प्रवेश कर रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं राम जी? जाके रहे भावना जैसे, जाके रहे भावना जैसे, प्रभु मूरत तिन देखी तैसे, प्रभु मूरत तिन देखी तैसे। योगियों को भगवान परम तत्व दिखाई दे रहे हैं, विद्वानों को विराट पुरुष, भक्तों को आराध्य देव, जनक सुनैना को पुत्र के समान। और ये मर्यादा है, राम कथा है, इसलिए ये नहीं कहा कि वहां स्त्रियों को कैसे दिख रहे हैं। हाँ, बस आगे बाबा ने लिख दिया एक लाइन में, योगियों को परम तत्व जिनके रही भावना जैसे, जिनके रहे भावना जैसे, प्रभु मूरत तिन देखी तैसे, प्रभु मूरत तिन देखी तैसे। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु हैं बैठा रे महिपाल। सब मंचनते मंच गुरुजी के साथ वहां बैठाया। अब माता सीता का आगमन हो रहा है। चली संग ले सुभग सयानी, चली संग ले सुभग सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी, गावत गीत मनोहर वाणी। सोह नवल तन सुंदर सारी, सोह नवल तन सुंदर सारी। जगत जननी अतुलित छवि भारी। दर्शन करिए माता सीता, रंग भूमि जब सिय पगधारी, रंग भूमि जब सिय पगधारी। देखी रूप मोहे नर नारी, देखी रूप मोहे नर नारी। बंदी जनों द्वारा वृंदावली गाई गई। बंदीजन बड़े भाव से वृंदावली गा रहे हैं। और अब आगे
आज्ञा मिली कि मेरा प्रण सुना दो। जनक जी ने आज्ञा दी तो प्रण सुनाया। हे राजाओं, आपके हाथों की शक्ति पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है। अब जैसे ही कहा कि पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है तो राजा इतरा गए। हमारी प्रशंसा, चंद्रमा से तुलना, अपना मुकुट ठीक करने लगे। हाँ, पर विचार करें, चंद्रमा से क्यों तुलना की? कई कारण संत बताते हैं कि चंद्रमा में चांदनी तो है, चंद्रमा है तो, पर चंद्रमा में काला दाग है। ऐसे ही तुम्हें अपने बल का अभिमान है। दूसरा, चंद्रमा है तो सुंदर पर स्वयं प्रकाशित नहीं है। फिर जब चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, जब चंद्रमा प्रकाशमान होता है, और तुम इसलिए इतरा रहे हो क्योंकि प्रभु राम सूर्यवंशी यहां बैठे हुए हैं, इसलिए तुम चमक रहे हो। राम है, इसलिए चंद्रमा से तुलना। तीसरा कारण, चंद्रमा क्यों तुलना की? क्योंकि माता सीता समुद्र से उत्पन्न है, लक्ष्मी, लक्ष्मी का स्वरूप है सीता, और चंद्रमा भी समुद्र से उत्पन्न है। तो लक्ष्मी क्या हुए? लक्ष्मी जी और चंद्रमा बहन भाई। हाँ, इसलिए चंद्रमा से तुलना की। और चंद्रमा से तुलना क्यों की? क्योंकि चंद्रमा कम ज्यादा होता रहता है। ऐसे तुम्हारा बल, शक्ति, सामर्थ्य भी कम ज्यादा घटता बढ़ता रहता है। एक बात और कही, चंद्रमा से तुलना क्यों की? अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य आवश्यक है। चंद्रमा पूरा अंधेरा मिटा सकता है क्या? नहीं मिटा सकता। इसलिए अनेक अनेक कारण है। कई राजाओं ने, संत सुनाते हैं कि वहां जब राम को देखा तो धनुष तोड़ने का विचार त्याग दिया। क्यों? बोले हमें अपने बाप दादा की कीर्ति नहीं गंवानी। हाँ, हम तो देखने आए। हाँ, पर कई राजा जिद पकड़ के बैठ गए, नहीं नहीं हम तो तोड़ेंगे। तो अभिमानी राजा गरजने लगे, ये धनुष क्या है अभी एक झटके में। हाँ, अभिमान का नशा। आगे एक राजा उठा, भगवान गणेश को मनाया। विचार करिए, वो क्या कह रहा है? हे गणेश जी, अगर ये धनुष में उठा लूं तो 5 मन लड्डू चढ़ाऊं। सच्चे मन से मनाया होगा ना? क्यों नहीं उठा धनुष? बताइए। क्योंकि अन्य जो राजा थे वो मना रहे थे कि हे गणेश जी नहीं उठे तो हम 5 मन से ज्यादा चढ़ाएंगे। हाँ, तो किधर वजन ज्यादा? धनुष को उठाना तो दूर, सरका भी नहीं पाए। आगे लिखा, भूप सहस 10 एकई 12। 10,000 राजाओं ने एक साथ, या ये कहें ऐसे ऐसे राजा जिनमें 10,000 राजाओं का बल था, उन्होंने भी प्रयास किया पर नहीं हिला पाए। और संत तो यहां तक सुनाते हैं कि इस स्वयंवर में रावण भी आ गया था। हाँ, स्वयंवर चल रहा है, रावण का विमान निकला ऊपर से, पूछा ये क्या है? चहल पहल भीड़ भाड़। बोले सीता का स्वयंवर है। बोले अपने को नहीं बुलाया का? उतारो नीचे। उतरे, सभा में पहुंचा। अब जनक जी का ये कहां के कहां आ गया? अब आ गया तो स्वागत किया। बोले स्वयंवर किया, मुझे नहीं बुलाया। अब जनक जी का क्या किया जाए? बुद्धिमान है जनक जी। बोले देखिए महाराज, मेरा काम था नाम बताने का, तो मैंने मंत्री को नाम दे दिया था। हाँ, अब उसने पत्र भेजा नहीं भेजा मैं नहीं जानता। हाँ, मंत्री बुलाओ। किस मंत्री को दिया था? मंत्री के पास गए, मंत्री आया, प्रणाम किया। अब मंत्री भी समझदार, बोले देखिए महाराज, मेरा काम था नाम लिखने का, बांटने का काम तो सिपाही का था। हाँ, उसने दिया नहीं दिया पता नहीं। सिपाही को बुलाया, उस एरिया
किसको थी जिम्मेदारी? सिपाही। पर सिपाही बुद्धिमान था, पहले तो घबराया कि भारी उलझाया मंत्री जी ने, पर बुद्धिमान, मंत्री जी को भरोसा था निपट लेगा। हाँ, सिपाही को बुलाया, डांटने लगे, क्यों पत्रिका क्यों देकर नहीं आए? तो सिपाही ने हाथ जोड़ के कहा रावण से, महाराज मैं तो पत्रिका देने आ रहा था, समुद्र के किनारे पहुंचा, वहां चर्चा चल रही थी कि पूरे 9 ग्रह रावण महाराज के बस में हैं, जहां जहां जिस ग्रह को बिठाना हो वही बिठाते हैं, सारे देवता बस में हैं, वरुण देव इनके यहाँ पानी भरते हैं, वायुदेव झाड़ू लगाते हैं। हाँ, बोले हाँ बिल्कुल सही है। तो बोले यही तो बात है, मैंने सोचा समुद्र देवता भी आपके सेवक होंगे, तो मैंने आपकी पत्रिका समुद्र में डाल दी के दे देना। हाँ, और आ गया। रावण को गुस्सा आया, अरे मूर्ख, कोई ऐसा करता है? और रही बात धनुष उठाने की, तो कुछ विद्वान कहते हैं कि रावण ने धनुष नहीं उठाया, कुछ विद्वान कहते हैं धनुष उठाने का प्रयास किया, तो धनुष झटके से उठाया, रावण गिरा, रावण की छाती पर धनुष गिरा, खून की उल्टी करने लगा रावण। जनक जी ने कहा जल्दी से उठाओ रे, बामन का छोरा है, हाँ ब्रह्म हत्या लगेगी। तो लज्जित होकर रावण वहां से गया, विदा ली। अनेक